Hi everyone, I'm here with another new problem that is based on SQL. So without any further delay, let's dive in together. So our question is year-on-year growth rate, and this is a description of our question. Assume you are given a table containing information about Wayfair user transaction for different products. Okay, write a query to calculate year-on-year growth rate for the total spend of each product, grouping the result by product ID. The output should include the year in ascending order, product ID, current year spend, previous year spend, and year on year growth percentage, round to 2 decimal places. Okay, this is our structure and also called as schema of our table. Our table name is user transactions. These are the columns of our table. Column name, first column is transaction ID and its data type is integer. Second is product ID, same integer type. Spend, data type decimal. Okay, transaction date, having a data type of date time. Transaction ID, product ID, spend, transaction date. So we can easily find out कि हमारा एक जो प्रोडक्ट है जिसकी प्रोडक्ट आईडी ये है, उसका इतनी डेट को इतना स्पेंड है, ठीक है। फिर अगले साल की डेट पे इतना स्पेंड है, अगले साल की डेट पे इतना स्पेंड है। तो ये सेम प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है। हमें आउटपुट किस वे में निकालना है? हमें सबसे पहले फेच करके देना है ईयर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, यही सेम चीज लिख रखी है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर पे ईयर को फेच करके देना है, देन प्रोडक्ट आईडी, देन करंट ईयर स्पेंड। सेम हमें यहाँ पर यही आउटपुट फेच करके देना है, प्रोडक्ट आईडी, करंट ईयर स्पेंड, प्रीवियस ईयर स्पेंड और ईयर एंड ईयर ग्रोथ रेट। तो सबसे पहले बात जानते हैं कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट हमारी कैसे हेल्प करता है डेटा को एनालाइज करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू नो अबाउट योर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट, यू विल फिगर आउट कि पिछले ईयर से इस ईयर पे हमारा कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। अगर ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट नेगेटिव है तो बेसिकली हमें क्या सिंबलाइज कर रहा है कि हमने पिछले साल से इस साल बहुत कम परफॉर्मेंस करी है। ईयर ऑन ईयर टारगेट हमारा 100% से भी ऊपर है, तो बेसिकली वो क्या शो कर रहा है कि हमने पिछले साल के टारगेट से भी ऊपर क्या करा है, अपना इस साल का टारगेट अचीव करा है। अगर वो 100% और 0% के बीच में है तो बेसिकली हमने पिछले साल के टारगेट से अचीव तो ज़्यादा करा है, हमने उससे ज़्यादा अचीव करा है, बट हम पूरा मतलब कि डबल नहीं कर पाए अपने टारगेट को। सो स्टार्ट करने से पहले अपना एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस वे में हम अपनी क्वेरी को लिखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट चाहिए। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट हमें कैसे मिलेगी? पिछले साल के ईयर से कंपेयर करके। और हम यहाँ इजिली देख सकते हैं कि जो हमारा इनपुट है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पर स्पेंड है। अगर मैं क्या कर पाऊँ, इस स्पेंड को इस पर्टिकुलर कॉलम पे लाऊं, मतलब कि एक दूसरा कॉलम क्रिएट करूं और स्पेंड को, प्रीवियस ईयर के स्पेंड को इस इनिशियल ईयर के स्पेंड पे ले आऊं, सो मैं इजीली इन दोनों को क्या कर सकता हूं, माइनस करके अपना आउटपुट फेच कर सकता हूं कि मेरे को कितना ज़्यादा ग्रोथ मिला है। और अगर मैं डिवाइड कर दूंगा उसे सेम ईयर से तो मुझे ईयर एंड ईयर ग्रोथ भी मिल जाएगी, ठीक है। और 100 से इंटू करने के बाद मुझे परसेंट वैल्यू मिल जाएगी, कितना परसेंटेज है। सो ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर रहेगा अपनी क्वेरी को सॉल्व करने का। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एक बार अपना टेबल देख लेते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर ट्रांजैक्शंस। कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो मैं बेसिकली करना क्या चाहता हूं, मैं ये स्पेंड को यहां लाना चाहता हूं, ठीक है। और ये स्पेंड को मैं यहां कैसे ला सकता हूं? सबसे पहली अप्रोच जो मेरे पास रहेगी वो क्या है, मेरे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल फंक्शन है जिसको हम विंडो फंक्शन के नाम से जानते हैं। अगर मैं क्या कर पाऊँ, अगर प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग मैं एक विंडो क्रिएट कर दूं और उस विंडो क्रिएट करने के बाद मैं क्या कर दूं कि ट्रांजैक्शन डेट के अकॉर्डिंग अपने डेटा को ऑर्डर कर दूं और लैग फंक्शन का यूज करते हुए इसको नीचे ले आऊं ऐसे करके। सो मैं इजीली अपना आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ और रिक्वायर्ड आंसर को फेच कर सकता हूँ। सो यही मैं करने वाला हूँ। सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, और
मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो फॉर्मेट रहे वो इसी फॉर्म पे रहे, ठीक है। तो मैं सबसे पहली बात क्या करता हूं, यहां से मैं अपना ईयर फाइंड आउट करता हूं। अब पोस्टग्रे में ईयर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक ब्यूटीफुल फंक्शन है, वो क्या है, एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट क्या करना है, ईयर किससे, फ्रॉम ट्रांजैक्शन डेट से, ओके। दूसरा मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी मिल जाएगी। तीसरा मुझे क्या चाहिए, करंट ईयर स्पेंड, मुझे करंट ईयर का स्पेंड पता लग जाएगा। फोर्थ जो मुझे चाहिए वो क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर स्पेंड चाहिए। अब प्रीवियस ईयर स्पेंड निकालने के लिए मुझे क्या यूज करना होगा, मुझे बेसिकली प्रीवियस ईयर स्पेंड के लिए मैं अपना लैग फंक्शन का यूज करने वाला हूँ। तो लैग फंक्शन का यूज करते हैं। लैग फंक्शन क्या करेगा, नीचे वाली रो को हटा देगा। अब लैग में एक बहुत अच्छा सा फंक्शन है, अगर मैं इसे थोड़ा एक नीचे लिखते हैं, लैग किसके अकॉर्डिंग लैग करना चाहता हूं, मैं स्पेंड पे लैग करना चाहता हूं, स्पेंड का हटाना चाहता हूं नीचे वाला रो। अब कितना रो हटाना है मैं मेंशन कर सकता हूं यहाँ पर, 3 4 कुछ भी हो सकता है, 36 हो सकता है, कुछ भी, अगर तुम्हें कितनी वैल्यूज हटानी है। सो बाय डिफॉल्ट ये क्या रहता है, 1 पे सेट रहता है, तो एक ही रो हटेगी नीचे से, ठीक है। और मैं वो रो जो हटाना चाहता हूँ वो कहां से हटाना चाहता हूँ, अपने जो मैंने विंडो क्रिएट कर रखी है, विंडो के अंदर होना चाहिए सारा काम, ठीक है। और विंडो में जो क्रिएट कर रहा हूँ, पार्टीशन बाय किससे विंडो क्रिएट करनी है, मुझे प्रोडक्ट आईडी से विंडो क्रिएट करनी है। तो बेसिकली एक विंडो बन गई, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट आईडी यहाँ यूज करता हूँ, प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग मेरी विंडो बन गई। और उस विंडो पे मैं क्या करना चाहता हूँ, जो मेरी वो विंडो रहे वो ऑर्डर बाय रहे, कैसे, ट्रांजैक्शन डेट के अकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन डेट के ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि मैं उस ईयर के अकॉर्डिंग करना चाहता हूं। सो ईयर फ्रॉम, बेसिकली मेरे को एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज करना था, मैं ऐसे उल्टा चला दिया, बट इट्स ओके। एक्सट्रैक्ट करना है मुझे ईयर, कहां से, ट्रांजैक्शन डेट से। और ट्रांजैक्शन डेट से जब मेरा ईयर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो उसे मुझे ऑर्डर बाय कर देना है, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर पे मेरा क्या हो जाए, विंडो के अंदर प्रोडक्ट आईडी सेट हो जाए, और ठीक है। और फिर मैं लैग फंक्शन का यूज करके क्या कर दूंगा, अपना लास्ट रो हटा दूंगा, किसका, स्पेंड का। सो कुछ इस वे में मेरा आंसर दिखेगा। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, यही सेम एलियास भी दे देता हूँ, एज स्पेस, एक बार रन करते हैं कोड को। हमारा आउटपुट में एरर है, कहाँ है ये एरर, एक्सट्रैक्ट पे ईयर करना है मुझे, एक्सट्रैक्ट, ओके। करंट ईयर स्पेंड डज नॉट एक्सिस्ट, ऐसे कैसे हो गया भाई, ऐसे कैसे हो गया, करंट ईयर स्पेंड, अच्छा इसको मैं ना स्पेंड देके इसमें एलियास दे देता हूँ, एज। सो मेरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है मेरा आउटपुट। मैंने यही सोचा था कि मेरे को यही फैच करके देना है। मैंने क्या बनाई, विंडो बनाई प्रोडक्ट आईडी से, प्रोडक्ट आईडी में विंडो बनाई, और उस पर जो मेरा जो डेटा है वो किस तरीके से ऑर्डर है, मेरे ईयर से ऑर्डर है, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, लैग फंक्शन का यूज करते हुए नीचे वाली रो को हटाया, नीचे वाली रो को हटाया, तो ये बाकी सारी रो क्या हो गई, नीचे शिफ्ट हो गई। और जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू थी उधर क्या आ गया, नल आ गया, ठीक है। मतलब नीचे वाली रो हटी, सारी ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई, ओके। सो मेरे पास अब यहाँ से दो ऑप्शन है, मैं इजीली करंट ईयर स्पेंड को प्रीवियस ईयर स्पेंड से माइनस कर दूं और इनकी परसेंटेज वैल्यू निकाल दूं, ठीक है। कैसे, इसका सब क्वेरी की तरह यूज करके, या फिर मैं इसे क्या कर दूं, एक टेम्परेरी टेबल बना दूं। तो मैं टेम्परेरी टेबल ही बनाऊंगा इसका, विद CTE एज, उस टेम्परेरी टेबल का नाम है CTE। और एक बार देखते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम CTE, और मुझे CTE से क्या सिलेक्ट करना है, सारी की सारी वैल्यूज सिलेक्ट करनी है, ठीक है। एक बार रन करते हैं, ये सेम वही वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, प्रीवियस वैल्यू से करंट वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा कि मेरा पिछले ईयर से इस ईयर पे कितना चेंज आया है, मेरी स्पेंड में कितना चेंज आया है, ठीक है। सेम मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मुझे ये चेक करना है कि मेरा स्पेंड पिछले साल से बढ़ा है कि घटा है। तो मैं क्या करूंगा, करंट ईयर से क्या कर दूंगा, ईयर
स्पेंड से माइनस कर दूंगा मैं अपना प्रीवियस ईयर स्पेंड, तो मुझे ये पता लग पाएगा कि मैंने कितना एक्स्ट्रा कस्टमर का स्पेंड गेन करा है। और क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू किससे चाहिए, परसेंट पे चाहिए कि मैंने कितना एक्स्ट्रा परसेंट गेन करा है। सो मुझे जब यहाँ पर ये फाइंड आउट हो जाएगा कि मेरा कितना एक्स्ट्रा स्पेंड हुआ है इस साल, तो मैं देखूंगा कि ये जो मेरा एक्स्ट्रा स्पेंड है ये पिछले साल से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली डिवाइड कर दूंगा किससे, प्रीवियस ईयर स्पेंड से। और जब मैं ये करूँगा तो एक बार देख लेते हैं हमारा आउटपुट कैसे दिख रहा है। ठीक है, कुछ इस वे में हमारा आउटपुट दिख रहा है। अब ये हमारा ये जो आउटपुट है, ये जो हमारा आउटपुट है, ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर कि हमारा पिछले साल से इस साल पे जो आउटपुट जो स्पेंड हुआ है एक्स्ट्रा, वो कंपैरेटिवली पिछले साल से कितना ज़्यादा है। अब ये वैल्यू तो हमारी आ गई डेसिमल वैल्यूज, उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज वैल्यू पे। तो मैं परसेंटेज के लिए क्या करूँगा, क्योंकि मैं परसेंट की बात कर रहा हूँ, तो 100 से मैंने क्या कर दिया, इंटू कर दिया। और देन इसे एक बार रन करते हैं। तो रन करने के बाद हमारे पास ये परसेंटेज वैल्यू आ गई। और क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है कि राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेस, तो हमें क्वेश्चन हमारे इस पर्टिकुलर कॉलम को क्या करना पड़ेगा, राउंड भी करना पड़ेगा 2 डेसिमल प्लेस के लिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शन राउंड। ठीक है, तो ROUND राउंड, और इसको राउंड करना है हमें कितना, 2 प्लेस तक। और उसका एलियास भी हमें देना है। और एलियास के लिए मैं सिंपली यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, और मैं इसे रन कर दूंगा। सो हमारी ये सारी वैल्यूज फेच होके मिल गई हमें। और एक बार इसे सबमिट कर देते हैं। सो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी क्वेरी किस ऑर्डर पे एग्जीक्यूट हुई होगी। सो सबसे पहली बात हमने क्या करा होगा, हम गए यूजर ट्रांजैक्शन पे, हमारे टेबल पे। हमने वहाँ से सबसे पहले क्या करा, ईयर को एक्सट्रैक्ट करा ट्रांजैक्शन डेट से। फिर हमने वहाँ से क्या करा, प्रोडक्ट आईडी को फेच करा, स्पेंड फेच करा, जिसको हमने करंट ईयर स्पेंड का नाम दे दिया। फिर हमने विंडो फंक्शन का यूज करा। हमने सबसे पहली बात क्या करा, अपनी विंडो बनाई प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग, और उसको ऑर्डर कर दिया किससे, ईयर के अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रांजैक्शन डेट पे था। और बाय डिफॉल्ट क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर पे हमारा क्या हुआ होगा, हमारा प्रोडक्ट आईडी के अंदर की विंडो कि जितने भी आइटम्स थे वो सेट हो गए होंगे। ठीक है, ऑर्डर हो गए होंगे। और देन हमने उस पर क्या यूज करा, लैग फंक्शन का यूज करा। लैग फंक्शन किसके ऊपर यूज करा, हमने स्पेंड के ऊपर। तो लैग फंक्शन ने क्या करा, जो भी ये जो पार्टीशन बना है उस पर जो स्पेंड है, स्पेंड को क्या कर दिया होगा, लास्ट वाली वैल्यू को हटा दिया होगा, रिमूव कर दिया गया होगा, और ऊपर की सारी वैल्यू नीचे शिफ्ट हो गई होंगी। ठीक है, तो लैग फंक्शन ने ये करा। और देन मैंने उसको क्या कर दिया, एक टेम्परेरी टेबल में स्टोर करवा दिया, जिसको मैंने सिटी नाम दिया है। और फिर मैं सिटी टेबल पे गया, मैंने सारे के सारे आइटम को फेच करा। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकालने के लिए मैंने क्या करा, करंट ईयर से अपने प्रीवियस ईयर को माइनस कर दिया। तो ये पता लगा कि करंट ईयर पे मैंने एडिशनली कितना स्पेंड मुझे ज़्यादा मिला है। और मैंने कंपेयर करा उस स्पेंड को किससे, अपने प्रीवियस ईयर के स्पेंड से। मैंने पिछले साल से कितना इस साल अपने स्पेंड को ऐड किया। सो मैंने उसको परसेंट वैल्यू पे कन्वर्ट कर दिया इंटू 100 करके, एंड देन राउंड फंक्शन का यूज करके अपने डेसिमल को 2 ऑर्डर तक लिमिट कर दिया। और देन हमारा क्वेश्चन इस ऑर्डर पे क्या हुआ है, रन हुआ है। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। इफ यू एंजॉयड माई सॉल्यूशन, प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, and I will see you in the next video. Until then, goodbye.